Hello everyone, welcome back to BCS Academy. This is Anurag Agrawal. Students, this is the part 3 of synthesis in which we are going to learn how to change two or more than two simple sentences into one simple sentence by using nominative absolute. So without any further delay, let's move to the video. बट वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने सिंथेसिस से जुड़ी हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो आइए वीडियो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करके हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। देखिए, नॉमिनेटिव हम कहते हैं सब्जेक्ट को, यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे ही हम कहते हैं नॉमिनेटिव। और एब्सोल्यूट का मतलब हुआ दैट इज फ्री, यानी कि हमें सब्जेक्ट को फ्री करना होता है। देखिए, हर एक क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, वह अपनी फाइनाइट वर्ब से जुड़ा हुआ होता है। तो हमें इसी सब्जेक्ट को उसकी फाइनाइट वर्ब से अलग करना होता है। और अलग करने का तरीका क्या होता है, हम इस फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दें और इसे पार्टिसिपल बना दें। अब दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है जिसमें दो सेंटेंसेस का एक पेयर है और दोनों ही सेंटेंसेस में अपने अपने सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो पहली कंडीशन ये है कि इन लिखे हुए दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होंगे वह एक दूसरे से अलग होंगे, यानी कि पहले सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह सेम नहीं होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तथा इन दोनों की जो वर्ब है इनमें आपस में एक कॉजल रिलेशन होगा। कॉजल रिलेशन कहने का मतलब है इन दोनों वर्ब में से एक वर्ब हमें रीजन बताएगी तथा दूसरा वर्ब रिजल्ट बताने की कोशिश करेगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल है द सन सेट, सूर्य छिप गया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और तारे आसमान में निकल आए। सूर्य छिप गया, तारे आसमान में निकल आए। दो सेंटेंसेस का एक सेट हमारे सामने है। हमें पहली कंडीशन तो ये है कि ये देखना है इन दोनों के जो सेंटेंस हैं क्या वह एक दूसरे से डिफरेंट है। यकीनन ये एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है द सन और ये है द स्टार्स। अब दूसरी कंडीशन हमें देखना है इस वर्ब और इस वर्ब के बीच में कोई कॉजल रिलेशन है, यानी कि जैसे ही सूर्य छिपा तारे आसमान में निकल आए। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक कॉजल रिलेशन है। ये हमें रीजन बताने की कोशिश कर रही है, जबकि ये वर्ब हमें रिजल्ट बताने की कोशिश कर रही है। अब हमें पार्टिसिपल में जब इन्हें चेंज करना है तो केवल दो ही पार्टिसिपल इसके लिए वैलिड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने का तरीका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, तथा परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने का तरीका क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। जब दो एक्शन में हमें टाइम गैप नजर आए तो हमें हैविंग प्लस V3 यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, और यदि टाइम गैप नहीं हो तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। या फिर ऐसे कह लीजिए कि यदि हमें इस एक्शन वर्ब की जगह पर कोई लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर या फिर वॉज वर्ब, इनमें इन पांचों वर्ब में से कोई एक वर्ब दिखती है तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पहले तो क्या करना है, इस सब्जेक्ट को ऐसे ही लिख देना है द सन, और इस वर्ब को नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल में बना देना है। परफेक्ट पार्टिसिपल में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, क्योंकि सूर्य की छिपने में और तारों का आसमान में निकलना, इन दोनों ही एक्शन में एक टाइम गैप है और ये एक एक्शन वर्ब है, हमें इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना होगा। तो द सन हैविंग सेट, अब फुल स्टॉप को चेंज किया कॉमा में, द स्टार्स
केम अप इन द स्काई। यानी कि हमें केवल इस सब्जेक्ट को इस फाइनाइट वर्ब से, जो फाइनाइट वर्ब पहले थी, इस फाइनाइट वर्ब से हमें क्या करना है, फ्री करना है। अब हमने इसे पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, यानी कि अब इसका असर सेंटेंस के सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है और पीछे लिखे हुए सेंटेंस को हमें एज इट इज लिख देना है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, द थीव्स रैन अवे, और चोर भाग गए। दोनों ही लिखे हुए सेंटेंसेस के डूअर यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से अलग हैं और इन दोनों वर्ब के बीच में एक कॉजल रिलेशन है, यानी कि पुलिस का आना और चोरों का भाग जाना, इन दोनों के बीच में एक कॉजल रिलेशन है, जिनमें से एक हमें रीजन बता रही है और दूसरी वाली रिजल्ट। तो यहाँ पर लिखी हुई वर्ब एक्शन वर्ब है, हमें इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। तो सिंपली हम इसे बना देंगे द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आने पर, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए। अब मान लीजिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए एक एग्जांपल, आइए एग्जांपल देखते हैं। द मैच वॉज ओवर, मैच समाप्त हुआ। एवरीवन लेफ्ट द फील्ड, और हर कोई मैदान छोड़कर चला गया। यहाँ पर लिखी हुई जो वॉज है, अब वह एक्शन वर्ब नहीं है, कोई लिंकिंग वर्ब है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। और जब इन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो इज, एम, आर, वॉज या वर को बींग में चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर हमें इन पांचों वर्ब में से कोई एक दिखती है तो हम इसे सिंपली बीइंग में चेंज कर देते हैं। तो हमारा आंसर होगा द मैच बीइंग ओवर, मैच के समाप्त होने पर, एवरीवन लेफ्ट द फील्ड, हर किसी ने मैदान छोड़ दिया। आई होप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना आप सीख चुके होंगे। सिंथेसिस एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो हम इसे 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।